आज गुलबर्गा शहर में जो अलंद के पिछले 15 दिन से जो हालात चल रहे हैं, उसके बाद आज सुबह में अलंद के अंदर 3 लोगों का इंतकाल हो चुका है। ये अलंद के कल इशू के होते हुए तो गुलबर्गा शहर में नासिर हुसैन उस्ताद, आज सैयद मज़हर हुसैन एडवोकेट और हमारे आरिफ मनियार और इस्माइल कारीगर साहब, पूरे लोग आज गुलबर्गा आईजीपी मनीष करबेकर साहब के पास गए थे। वहाँ पर नासिर उस्ताद और पूरी टीम ने कहा आईजीपी साहब से जिस तरीके से रात के 3 बजे से अब तक 180 लोग 160 लोगों को जैसा पकड़ा गया है ये इलीगल है। तो आईजीपी साहब ने कहा जो भी मैं लीगल होऊंगा उस हिसाब से काम करूंगा। उसके बाद यहाँ पर जगत सर्कल में एक गुलबर्गा शहर के पूरे नौजवान, यहाँ के सीनियर सिटीज़न नासिर हुसैन उस्ताद, सैयद मज़हर हुसैन एडवोकेट साहब यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर एक स्ट्राइक किया गया। उसके बाद अब फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस गुलबर्गा के चैम्बर में नासिर हुसैन उस्ताद, मज़हर एडवोकेट और तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह पूरे नौजवान जो बेकसूर है उनको छुड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे और कोर्ट से जो भी काम होगा इंशाअल्लाह सैयद मज़हर हुसैन एडवोकेट और हम पूरे एडवोकेट्स मिलकर वहाँ के नौजवानों को छुड़ाने का काम हो, जो भी काम हो हम पूरे मिलकर करेंगे और इनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। और आने वाले दिनों में गुलबर्गा शहर के अंदर और अलंद के अंदर पीस मेंटेन करने का हम काम करेंगे। अगर गुलबर्गा शहर का डिपार्टमेंट बीजेपी के इशारों पर अगर काम करता है तो शहर में हालात दिन ब दिन फिर ख़राब होने वाले हैं। तो मैं गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर, गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर, गुलबर्गा एसपी, गुलबर्गा आईजीपी से कहना चाहता हूं कि वक्त से पहले आप लोग ये चीज़ को देखें और इसके ऊपर काम करें और ये चीज़ें होने से रुकाएं और अननेसेसरी नौजवान बच्चों को हरासमेंट करना, ख़वातीन को हरासमेंट करना ये बंद करें। जो भी करें कानून के दायरे में करें। हम भी गुलबर्गा शहर के आपके साथ पूरे लोग यहाँ पर हैं, नासिर हुसैन उस्ताद, मज़हर एडवोकेट, हम लोग आपको साथ देंगे। पूरी इन्वेस्टिगेशन सही होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के इसके हिसाब से काम होना चाहिए। कोई एमएलए एमपी मिनिस्टर के हिसाब से काम नहीं होना चाहिए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल मिनिस्टर और 3-4 एमएलए इनको भी पुलिस डिपार्टमेंट इनके ऊपर एफआईआर करना चाहिए और इनको भी अरेस्ट करना चाहिए। और आंदोला स्वामी जो मुत्या है वो एक राउडी शीटर है, उसको भी पकड़ना चाहिए और उसके ऊपर भी और एक एफआईआर होना चाहिए। ये पूरों के ऊपर भी अगर कर रहे हैं तो बराबरी का काम करना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट के, ना कि सीएम जो कहता है होम मिनिस्टर जो कहता है उसके हिसाब से काम नहीं करें, वरना गुलबर्गा शहर का माहौल फिर दिन ब दिन ख़राब होगा। कल अलंद में जो इलीगल नौजवानों को पकड़ा गया, इलीगल तरीके से अंदर दरगाह के अंदर पूजा की गई, ये तमाम चीज़ें जो आधी रात से पुलिस की गुंडागर्दी, साथ ही साथ हमारे औरतों के ऊपर जुल्म, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना हम कभी करेंगे। आज इसी के ख़िलाफ़ गुलबर्गा में एक छोटा सा प्रोटेस्ट किए। अल्हम्दुलिल्लाह छोटा सा प्रोटेस्ट का रिज़ल्ट ये था, हम अब फ़िलवक़्त हमारे जो इनोसेंट बच्चों को गिरफ़्तार किया गया उनको छुड़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इमीडिएट एसपी साहब से गुजारिश करता हूं, डीसी से गुजारिश करता हूं कि वो बच्चों को छोड़े और जो हमारी औरतों को पकड़े हैं उन्हें भी रिहा किया जाए। जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं उनकी आप फ़ोटो लाइए, उनका आप नाम बोलिए, उनको लेकर आकर देने का काम हम करेंगे। लेकिन इल्लीगल आप लोग जो गिरफ़्तार कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ हम हैं, वो कभी होने नहीं देंगे। और जो लोग 144 का वायलेशन किए हैं, मैं एसपी से गुजारिश कर रहा हूं कि जो मिनिस्टर, बिदर का एमपी, जो एमएलए, गुलबर्गा रूरल, गुलबर्गा साउथ, सेडम के जो एमएलए वहां पर थे, ख़ासकर सुभाष गुत्तेदार वहां का एमएलए, ये लोगों को पहले गिरफ़्तार किया जाए, उनके ऊपर केसेस बुक किया जाए। वो लोगों की वजह से इतना बड़ा हादसा होता था वहाँ पर, उससे हमारी अमन और शांति की वजह से, हमारे भाइयों की समझ के वजह से वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन रातें रात उनके घरों में जाकर दरवाजे तोड़कर उनको अरेस्ट करना, 3 महीने का बच्चा जिसका है, वो बच्चे की माँ को, वो मेरी बहन को जो अरेस्ट किए हैं उसके भी ख़िलाफ़ हम लोग इतना बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। अगर रिहा नहीं किया जाएगा तो गुलबर्गा बंद कर प्रोटेस्ट किया जाएगा और पुलिस को कोर्ट में लेकर जाकर उसकी कार्रवाई हम पुलिस कोर्ट के ज़रिए
पुलिस के ऊपर भी एक्शन लेने की हम कोर्ट में केस लड़ेंगे। और कोर्ट का ऑर्डर 28 तारीख का कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर क्या है? स्टेटस क्यों को मेंटेन किया जाए, जो चीज़ जहां पर है वहां पर रहे। पुलिस वालों का काम ये था कि पुलिस वाले किसी एमएलए एमपी मिनिस्टर को वहां पर नहीं आने देना चाहिए था। पुलिस वालों की वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। इसके जो रिजल्ट्स आए हैं, जो हमारे 3 जनों का जिसका इंतकाल हुआ है, उनके ऊपर एफआईआर, पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर हो, ये इंतकाल पुलिस वालों की गुंडागर्दी की वजह से हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल अलन की दरगाह पर अलन के अंदर 144 लगाया गया था। बीजेपी सरकार की तरफ से लगाया गया था, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया गया था। उसी सरकार के लोग 144 का उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। दरगाह के अंदर पूजा करने के लिए वो लोग जमा होते हैं, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन नारे लगाते हैं। उन लोगों को दरगाह के अंदर जाने दिया जाता है और पूजा करने दिया जाता है। मैं सबसे पहले ये बात वाज़ेह करना चाहूँगा कि दरगाह की ज़मीन पर पूजा करना, मस्जिदों की ज़मीन पर पूजा करना, ये बीजेपी का धर्म हो सकता है, ये हिंदू धर्म नहीं हो सकता। ये हिंदू धर्म नहीं हो सकता। अलन के अंदर आप देखिए, हर बार एक एमएलए जो जीतता है, अगली बार वहाँ की आवाम किसी दूसरे एमएलए को चांस देती है, फिर उसके बाद फिर किसी दूसरे एमएलए को चांस देती है। आज तक अलन की हिस्ट्री में बैक टू बैक किसी को 2 बार दोबारा सत्ता पे नहीं लाया गया, 2 बार नहीं जिताया गया। ये बात को जानते हुए सुभाष गुत्तेदार ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करता हुआ नजर आता है। हिंदू मुस्लिम कर फिर एक बार इलेक्शन जीतने की जो उसकी सोच है, ये फिर एक बार फ्लॉप होती हुई नजर आती है। क्योंकि उनकी सरकार होते हुए, उनके एमएलए एमपीज होते हुए वो लोग 200-300 से ज़्यादा लोग वहाँ पे जमा नहीं कर पाए हैं। ये इस बात की दलील है कि अलन के अंदर आज भी सेक्युलर हिंदू जिंदा है। वो लोग भी लाले मशाक अंसारी रहमतुल्लाह ताला को मानते हैं, वो लोग भी उनकी ज़ियारत करते हैं। तो वो लोग इनकी गंदी साजिश में वो लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। इसी वजह से आप देखते हैं कि सेडम के लोग, गुलबर्गे के लोग वहाँ पर जाकर पूजा करते हुए नजर आते हैं। आज गुलबर्गा शहर के अंदर तमाम ऑर्गेनाइजेशन, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, नॉन पॉलिटिकल पार्टीज आज जगत सर्कल पर जमा होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि रात के 4 बजे घरों में घुसकर हमारे मासूम बच्चों को पकड़ा गया, हमारी घरों में घुसकर औरतों को अरेस्ट किया गया। उसके खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। और हम देखते हैं कि हमारे इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पूरे पुलिस की फौज जमा होती है, पूरे उनके गाड़ियां आती हैं। यह चीज कल अलन में होनी चाहिए थी। यहाँ का एक खुद को स्वामी कहने वाला पुलिस डिपार्टमेंट को गालियां देते हुए नजर आता है, उसको अरेस्ट नहीं किया जाता, उसको कुर्सी देकर बिठाया जाता है। कल अलन के अंदर भी जो लोग 144 का उल्लंघन करते हैं, उनके लिए मंडप मार के दिया जाता है कि आप लोग छांव में बैठिए। इस तरीके की राजनीति, इस तरीके की गंदी राजनीति कर्नाटक के अंदर वो लोग लेकर आए हैं। पर कर्नाटक के अंदर इस तरीके की राजनीति हम चलने नहीं देंगे। गुलबर्गा शहर में और आसपास के देहातों में जो गंगा जमुना तहजीब कई सालों से चल रही है, उसको जिंदा रखने का काम गुलबर्गे का हर नौजवान करेगा। और साथ ही साथ जो 3 लोगों की अलन के अंदर मौत हुई है, उनकी मौत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग शहीद हुए हैं, वो लोग शहीद हुए हैं और उनकी ये शहादत ज़ाया नहीं जाएगी। उन बच्चों को जिनको अरेस्ट किया गया है, जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा, हम यहीं पे प्रोटेस्ट करेंगे। उनको रिहा करने के बाद हमारा ये प्रोटेस्ट हम ख़त्म करेंगे। मैं साथ ही साथ अलन के तमाम नौजवानों को और गुलबर्गे के तमाम नौजवानों को, तमाम सियासतदानों को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर।